आप तमाम दर्शकों का दैनिक खबर में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग गंभीर विषय को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। हमारी टीम आप इस विषय को लेकर के आई है। पूरे प्रदेश में रूपा तिर्की का मामला काफी गंभीर होता जा रहा है। अभी हाल ही में रूपा तिर्की ने आत्महत्या किया। अब आत्महत्या किया या वो हत्या है, इसको लेकर के पूरे प्रदेश भर में सत्ता और विपक्ष दोनों अपने अपने मुद्दों को लेकर के अपने अपने तर्क के साथ उपस्थित हो रहे हैं। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और जो विपक्षी दल के लोग हैं स्वर्गीय रूपा तिर्की के मामले को हत्या बता रहे हैं, वहीं पर जो सरकार का पक्ष है, सरकारी पक्ष यह साबित करने पर तुला हुआ है कि रूपा तिर्की ने आत्महत्या की है। अब हम थोड़ा सा ये बता दें आप लोगों को कि आखिर रूपा तिर्की का मामला है क्या। रूपा तिर्की एक थाने में प्रभारी थी, बहुत अच्छा चल रहा था, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं था। अचानक से एक दिन ऐसा होता है कि वो अपने सरकारी आवास में फांसी पर झूलती हुई नजर आती है। आनन फानन में पूरे सरकारी महकमे में ये बात आग की तरफ फैल जाती है और इस बात को लेकर के चर्चाएं होने लगती है कि आखिर रूपा तिर्की के साथ क्या हुआ। रूपा तिर्की के साथ जो भी हुआ यह तो जांच का विषय है। रूपा तिर्की ने की हत्या हुई या रूपा तिर्की ने आत्महत्या किया, यह जांच का विषय है। लेकिन सवाल यहां यह पैदा होता है कि जिस स्वाभिमान और जिस तथ्यों को लेकर के, जिस चीजों और जिस मुद्दों को लेकर के हेमंत सोरेन की सरकार अपनी पीठ थपथपाते हैं, क्या वह सचमुच में उस स्तर के हैं? ये काफी बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। ये केवल रूपा तिर्की का मामला नहीं है, इसके साथ ही साथ एक महिला का मामला है। दूसरी बात, 3-4 दिन पहले रूपा तिर्की की माता जी ने जो राज्यपाल के सामने, राज्यपाल के समक्ष जो उन्होंने ज्ञापन दिया है, उसमें कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उस आरोप में उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि उन्हें आशंका है कि उनकी बेटी के साथ बलात्कार हुआ है। उन्हें ये आशंका है कि उनकी बेटी के साथ मारपीट की गई। उन्हें ये आशंका है कि जबरदस्ती उसको फांसी पर लटका दिया गया। ऐसे कुछ गंभीर आरोपों के साथ रूपा तिर्की की माताजी पद्मावती उराइन ने अभी 2 दिन पहले राज्यपाल से मुलाकात की और उनको एक ज्ञापन सौंपा। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही है कि रूपा तिर्की के साथ बलात्कार हुआ है, रूपा तिर्की की हत्या की गई है और इस हत्या के पीछे संगठित गिरोह है और उस गिरोह के पीछे सरकार है। ये बार बार भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा जा रहा है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जो पक्ष है वो मैं रखने के लिए नहीं प्रस्तुत हुआ हूँ, लेकिन सबसे गंभीर सवाल ये उत्पन्न होता है कि जिस आदिवासी स्वाभिमान, जिस आदिवासी की रक्षा और जिस आदिवासी सभ्यता, संस्कृति, धन संपत्ति की रक्षा के नाम पर हेमंत सोरेन सत्ता में आते हैं, उस आदिवासी समाज की क्या स्थिति है वर्तमान में। लगातार उन पर दबाव पड़ रहे हैं। सरकार बनने के साथ ही साथ चाईबासा में 7-8 आदिवासियों की हत्या हुई। अभी हाल में कुछ ही दिन पहले पुलिस ने एक आदिवासी नौजवान को इसलिए गोली मार दिया कि वो जंगल में घूम रहा था। तो ऐसे कुछ सवाल उत्पन्न हुए हैं
जिससे आदिवासी समाज में एक नए प्रकार का डर पैदा होना स्वाभाविक है। और यह समाज इस बात को लेकर के गंभीर होता जा रहा है कि आखिर जिस स्वाभिमान, जिस व्यवस्था, जिस संरक्षण को लेकर के हमने नई सरकार बनवाई, उस सरकार हमारे लिए क्या कर रही है। सबसे गंभीर बात, अभी हाल फिलहाल में 2-3 महीने पहले कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बाहरी लोग आकर के हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं, और उन्होंने एक प्रदेश का नाम भी लिया। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि जिस प्रदेश का नाम लेकर के वो ये कह रहे हैं कि उस प्रदेश के लोग आकर के यहाँ पर आतंक मचा रहे हैं, लेकिन वहीं पर दूसरे तरफ आदिवासी समाज पर लगातार हमले बढ़ रहे हैं, आदिवासी समाज पर दबाव कर रहा है, उनकी संपत्तियों पर दबाव कर रहा है। तो ऐसी जो चीज़ें हो रही है, इसके लिए सरकार क्या कर रही है? ऐसी जो चीज़ें हो रही है, इसमें जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? ऐसे बहुत सारे गंभीर सवाल है जो रूपा तिर्की के मामले को मुद्दे के साथ उछला है, सामने आया है, और सरकार को इन तमाम चीज़ों पर जवाब देना चाहिए। सबसे पहली बात, सरकार जिस चीज़ को लेकर के अभी जांच करवा रही है, अगर ये डे 1 पहले दिन सरकार ये घोषणा कर देती कि नहीं भाई, हम ये घोषणा करते हैं कि रूपा तिर्की के मामले को लेकर के हम जो हाईकोर्ट के जज है उनके जुडिक्शन में, उनके संरक्षण में और उनके निदेशन में हम एक कमेटी बनाते हैं और वो कमेटी जांच करेगी। क्योंकि रूपा तिर्की के परिवार, पिता और माता दोनों बार बार कह रहे हैं कि हमको पुलिस पर भरोसा नहीं है। जब उनको पुलिस पर भरोसा नहीं है तो ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए जिससे उनके मन में पुलिस के प्रति विश्वास पैदा हो, शासन के प्रति विश्वास पैदा हो, सत्ता के प्रति विश्वास पैदा हो, और सरकार जो वर्तमान सरकार है उसके प्रति भी विश्वास पैदा हो। तो वो बार बार ये कह रहे हैं कि उनको फांसी पर लटका दिया गया, बार बार कह रहे हैं कि उनको पीटा गया, और वो आरोप लगा रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं, नाम लेकर के कह रहे हैं। सरकार की एक सरकारी पार्टी जो सत्तारूढ़ दल है उसके एक व्यक्ति का वो बार बार नाम ले रहे हैं कि उन्होंने हमारी बेटी के साथ बदमाशी किया। तो सरकार को इस पर गंभीर सोचना चाहिए, गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम विराम लेते हैं, फिर नए मुद्दों के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।